और अगर कोई एक लड़की है और वो अपने लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढना चाहती है तो ऐसी क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए एक लड़के में जिसको देखकर शादी के लिए हाँ करी जाए? मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि देखें कि उसका लोगों के साथ रवैया कैसा है। अपने से बड़े नहीं, अपने से छोटे लोगों के साथ रवैया कैसा है। बड़ों से तो वैसे भी बंदा डरता है ना, तो जो उसके मातहत है या किसी अगर होटल पे गए हैं तो जहाँ वहाँ पे जो वेटर है या कोई ऐसा तबका है जो किसी अपने जॉब की वजह से आपके आगे बात नहीं कर सकता, तो उसके साथ वो कितने एहतराम से बात करता है। तो जितना उसकी ज़िंदगी में ये एहतराम देने वाला फैक्टर होगा ना, उतना आपकी ज़िंदगी में आसानी होगी। तो पहली चीज़ जो मर्दों में देखनी है ना, वो यही है कि कहीं उसको अपने मर्तबे का घमंड तो नहीं है, क्योंकि अगर उसको अपनी वो अपनी अथॉरिटी हर जगह वो जाहिर करता है तो शादी के बाद भी वो यही करेगा। और यस, उसका औरतों के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसे मुआशरे की तमाम औरतें बुरी नजर आती हैं? अगर उसको मुआशरे की तमाम औरतें बुरी नजर आ रही है ना, तो चांसेस है कि आप शादी के बाद उसको बुरी नजर आओगी। अगर तो वो सबको एहतराम की निगाह से देखता है, रिस्पेक्ट की निगाह से देखता है, तो इसका मतलब है कि वो आपको भी रिस्पेक्ट की निगाह से देखेगा। यानी कि ऑपोजिट जेंडर के लिए उसके क्या तासुरात हैं, ये चीज़ आपने बड़े गौर से समझनी है। और इसी तरह से मर्द के लिए भी कि जो अपने लिए कोई बीवी ढूंढ रहा है, वो भी ये देखे कि वो बीवी मर्दों के बारे में क्या तासुरात रखती है। अगर वो ये कहती है कि ऑल मैन आर डॉग्स, तो इसका मतलब है कि आपकी कहीं खुदा ना खास्ता उसी कैटेगरी में ना आ जाए। ये बड़ा जरूरी बात है, जिसका जो निगाह है ना, यानी कि अगर हम हर जगह ऑपोजिट उसमें बुराई देख रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि हम अंदर से अच्छे नहीं हैं। जी, क्या सारी औरतें बुरी हैं, क्या सारे मर्द बुरे हैं? तो ये जो कन्वर्सेशन होती है ना, ये बड़ा कुछ बता देती है बंदे के बारे में। तो जब आपकी एक खुली डिस्कशन हो ना, तो उसमें आप ये देखें, और ये बड़ा जरूरी है, बड़ा अहम पहलू है, इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए कि अगर एक मर्द जनरली औरत की इज्जत करता है ना, तो अपनी बीवी की भी इज्जत करेगा। इसी तरह से अगर एक औरत जनरली मर्दों को रिस्पेक्ट करती है, रिगार्ड करती है, उनका एहतराम करती है, अपने वालिद समेत, अपने भाइयों समेत, तो वो आपका भी एहतराम करेगी। तो बेसिकली कोई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या टॉक्सिक फेमिनिज्म का अगर किसी का माइंडसेट हो तो वो शादी के बाद बदलेगा नहीं, वो आप पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब आप यू आर द टारगेट, यू विल बी द विक्टिम, और उसी सारी, क्योंकि वो तो चीज़ चलती रहेगी। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक बड़ा अजीब गरीब किस्म का ट्रेंड है। अगर कोई बंदा डिप्रेशन या एंग्जाइटी में चला जाता है तो कहते हैं इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि पहले एक लाइफ सफर कर रही थी, अब 2 लाइफ सफर करेंगी। तो जिससे भी आप शादी कर रहे हैं ना, आपने इस माइंडसेट के साथ शादी करनी है कि मैंने उसकी सपोर्ट बनना है, ना कि उसकी जिंदगी पर बोझ बनना है। तो ये बड़ा ना एक अजीब-ओ-गरीब सा कॉन्सेप्ट है लोगों का। जी, और अक्सर ख्वातीन ये बोलती हैं कि मैं शादी के बाद इसे सुधार दूंगी, अब ये जैसा भी है। ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी पर्सनालिटी शादी से पहले जो बन चुकी है, वो पक्की हो चुकी है, वो शादी के बाद बदलती नहीं है, बल्कि यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। अगर किसी को एंगर इश्यूज शादी से पहले हैं, वो शादी के बाद भी रहेंगे। कुछ मैजिक नहीं हो जाता शादी के बाद कि मोहब्बत से इंसान बदल जाए। ना सिर्फ आप गुजरेंगी बल्कि आपके बच्चे भी गुजरेंगे, और जो वालिदैन कर रहे हैं वही करेंगे आगे जाके। तो अगर आपने एक बीमार शख्स से, एक झगड़ालू शख्स से शादी की है और उसके बाद वही चीज़ आपके बच्चे देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा निजाम दरम भरम हो जाएगा। आप ये देखें ना कि कितनी चीज़ों से लोग गुजरते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे कैसे होते हैं, ऊंची आवाज़ में गालम गलौज चल रही होती है, मार धाड़ चल रही होती है, और उसकी वजह क्या होती है कि या तो वालिदैन ने ये सोच के शादी की थी कि शादी के बाद ये ठीक हो जाएगा, या किसी औरत ने ये ऐलान किया था कि मैं एक दफ़े से शादी करूँ ना, फिर मैं इसको ठीक कर दूंगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मेजॉरिटी जो मर्दों की जो तादाद है कि माँ ने गोद से बच्चा उठा के दूसरी औरत की गोद में दे दिया, उसकी प्रॉपर तरबियत की ही नहीं है।